हम आपको लिए चलते हैं हमारी साथी अंजना ओम कश्यप के पास जो AIMIM गोवंडी वेस्ट में खड़ा किए, गोवंडी में खड़ा किए, कुरला में खड़ा किए। तो इसमें क्या है, हर चीज में अगर आप एंगल लगा के देखेंगे नहीं इतने ज्यादा थे कम थे, नहीं हम तो खड़े जहाँ खड़े किए वहाँ खड़े किए। अच्छा आपने कम खड़ा किए तभी नाराज के लोग डिसीजन है, हमको लगा कि हम ये सही हमारे लिए आपको लग रहा है कि बहुत रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो रही, क्या वजह? देखिए वैसे 2014 आपके महाराष्ट्र में जीते, बिहार में आपके 5 जीते, उसके बाद से तो 4 साल से सूखा चल रहा है ना आपका। कितने चुनाव में उतरे? अगर हम यूपी में नहीं जीत पाए तो नहीं जीते, जीतने की बात है, शुरुआत तो लड़ने की, कामयाबी की, जीतेंगे, इसमें कोई हमारे को टाइम है। कब तक आप सिर्फ मुस्लिम पॉलिटिक्स करेंगे देश में? अरे आप मेरे को पूछ रहे हैं, ये जो नरेंद्र मोदी कल क्या कहे, क्या कहा उन्होंने, ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी को और मराठा को लड़ाने की बात मोदी कर रहे हैं प्रधानमंत्री रहकर। अब बताइए, प्रधानमंत्री ये बात कर रहे हैं, शिंदे क्या बात कर रहे हैं, फडणवीस क्या बात कर रहे हैं, ये लोग कोई क्या आप इससे हटके बात कर रहे हैं क्या? योगी जी तो कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, वो कह रहे हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ, एक होके सोचो, जाति में मत कटो। नहीं मैं तो ये बात नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तो कह रहा हूँ कि चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, दलित हो, मराठा हो, हमको मिलकर इन ताकतों से मुकाबला करना है। टिकट किसको दिया आपने? टिकट सबको दिया, 12 दिया मुस्लिम को, 4 दिया दलित को। बिल्कुल दिया। आप तो अलग एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश, बिल्कुल आपने कितना बाकी लोगों का कितना प्रतिनिधित्व किया? दिया ना, दलितों को दिया हमने, बोलकर दिया हमने। आप चाहते हैं ना मुस्लिम दलित कंबाइन? हाँ बिल्कुल हो, क्यों नहीं, सबसे कमजोर जातियां नहीं है क्या इस देश में? बिल्कुल है, बिल्कुल है, मगर सबसे कमजोर कौन है, किसका नेता नहीं है बताइए? यहाँ पर महाराष्ट्र में हर समुदाय का एक नेता है, अगर किसी का नेता नहीं है तो दलितों का नेता नहीं है और मुसलमानों का नहीं है। और तीसरी बात यह कि आज मराठाओं के पास एक बेबाक आवाज है जरंगे पाटिल की, वो बेहतरीन लीडर उनका बन के उभरा है। कैसे उभरा है? इसी तरह हम कह रहे हैं कि भाई आपको लीडरशिप चाहिए और ये एक तरीका है लीडरशिप को पैदा करना। पाटिल की प्रशंसा कर रहे हैं तो क्या मैं मानूं कि आप मराठा आरक्षण के पक्ष में? क्योंकि बिल्कुल वो तो बिल्कुल मिलना चाहिए उनको, हम कह रहे अलग से। हाँ बिल्कुल, 27% ओबीसी के अंदर। बिल्कुल भाई, देखिए एक बात सुनिए, कहाँ पे मिलना चाहिए? सरकार के पास 240 MP अभी, पहले 306 थे। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर यह कहा था कि आप पार्लियामेंट में बिल लाइए, 50% को ब्रीच करिए, 50% को ब्रीच करेंगे आपको मिलेगा। आप ये बताइए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर आप अपर कास्ट को ला लिए, जो आबादी में 20% है उनको आप 10% दे रहे हैं, जो आबादी में 80% है उनको 50% के अंदर कर दिया, 27% में कर दिया आप। तो ये आपके पास ये करने का पूरा इख्तियार है, आप करते क्यों नहीं? अच्छा, जहां तक ये आरक्षण की बात है, इस पर बात ही नहीं कर रहे प्रधानमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बात नहीं कर रहे। गरीबों से आपकी क्या दुश्मनी? अगर 10% मिल रहा है गरीबों को आरक्षण तो क्या दिक्कत है? क्या दुश्मनी? मेरी सोच ये है कि आरक्षण जो है वो गरीबी की बुनियाद पर नहीं, सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस की बुनियाद पर मिलना चाहिए। मराठा समुदाय के लोग हैं जो कि उस तरह से नहीं है। कैसे अरे आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको मराठा लोगों को दिखाऊंगा किसान कितने खुदकुशी कर रहे हैं, कितने उनके पास प्रॉब्लम्स हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह तो यही तो हम कह रहे हैं, सामाजिक बॉयकॉट थोड़ी वजह है, गरीबी वजह है ना सामाजिक बॉयकॉट की जो बात कर रहे हैं वो दलितों के लिए आती है। हाँ, यहाँ पर ओबीसी में जो बात हो रही है वो तो अदर बैकवर्ड क्लास आर्टिकल 15-16 को देखना है। उसमें क्या हो रहा है, उसमें तो बैकवर्ड है वो। तो मराठाओं को सामाजिक रूप से कौन से बहिष्कार का सामना करना? बहिष्कार का नहीं है वो, आज अगर आर्टिकल 15 और 16 का फॉलो कर रहे, समझ नहीं, आप अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। आपने कहा आर्थिक आधार पे नहीं, सामाजिक आधार पे, तो सामाजिक आधार पे आर्टिकल 15 और 16 में सोशल बॉयकॉट नहीं है, सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस की बुनियाद पर वो है बैकवर्ड। अच्छा, इन्हीं सरकारों ने रिपोर्ट बनाकर दिया ना, चाहे उद्धव ठाकरे की सरकार हो, शुरू जाइए, चाहे इनकी शिंदे की सरकार हो, फडणवीस ने कहा था, आज आप कैसे पीछे हट जा रहे हैं उससे? कैसे पीछे हट जा रहे हैं हमको बताइए। अभी तो जरांगे पाटिल, चूंकि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं इसलिए अलग कहानी है, लेकिन डिसरप्टर आप बनना चाहते हैं, ये दिख रहा है। आप चाहते हैं कि जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं उनका वोट बैंक खत्म हो, आपके लिए लोग वोट करें। अभी भी वो चैलेंज नहीं बना हुआ है आपके लिए? नहीं, डिसरप्टर बनना तो जरूरी है लाइफ में। कैसे होगा? अरे डिसरप्टर बनना, दिखाइए ना इम्तियाज भाई को, इधर दिखाइए, बताइए इम्तियाज भाई को दिखाइए। इम्तियाज भाई पिछले चुनाव में हार गए, अब आपने इनको विधायकी के लिए उतारा है। पहले विधायक थे, वो पहले विधायक थे। अकेले लड़के 3.5 लाख वोट लिया हूँ मैंने। हाँ, अकेले लड़के, वो तो ठीक है,
लेकिन कैसे इस बार कैसे होगा? मतलब आप चुन चुन के कब तक ये मुस्लिम बहुल इलाका है, 40% मुस्लिम है, इम्तियाज जलील को खड़ा कर दो, ये इलाका ऐसा है 40% मुस्लिम है, इसको खड़ा, ये डिसरप्टर नहीं हुआ ना सर? जब आप बीजेपी एक मुसलमान टिकट नहीं देती है, शिंदे का देख लीजिए परफॉर्मेंस, तो बाकी पार्टियां कौन सी दे रही है? 115 मिला था 14 में, 19 आते आते 78 हो गया। कोई भी पार्टी है वही तो मैं कह रहा हूँ, कम से कम हम तो दे रहे हैं, वही तो मैं कह रहा पर बाकियों को नहीं दे रहे हैं ना। अरे कैसे नहीं दे रहे? दलितों को दिए हैं 4 बस। अरे बिल्कुल, 12 16 में से 4, 12 मुस्लिम 4 दलित, 16 में से 4 बस पूरा आंकड़ा है। हाँ बिल्कुल है, आपके बाकी नहीं है लोग क्या? अरे जितना हमारी स्ट्रेंथ होता नहीं, है अंजना ओम कश्यप लड़ना चाहे नहीं लड़ सकते। कब लड़ेंगे बोलिए आप? अरे कब लड़ेंगे बोलिए आप? बात है कि आपको अरे सिर्फ मुस्लिम दिखता है, देखिए आपको सिर्फ जितने, और फिर दूसरी नजर जाती है दलित पर, इनको लाओ अपनी तरफ। सुनिए, जितने जर्नलिस्ट हैं ना उनके लिए कोटा है हमारे पार्टी, इम्तियाज जलील है। अरे आप आ जाइए, आप एमआईएम से लड़ लीजिए, क्या बल्ले बल्ले मौजा हो जाएगा मेरा तो। बाकी बताइए सर, बाकी लोग का क्या होगा? सवाल इसका नहीं, बाकी लोगों का क्या होगा? बाकी लोग भी हमारे अच्छा, आपके चश्मे से अगर मैं ये चश्मा लगाऊंगी तो मुझे सिर्फ मुस्लिम और दलित दिखेगा ये देश में। अच्छा ठीक है, ठीक है। एक मिनट, ऐसा नहीं है। ये चश्मा लगाने में डर लगता है, मेरा इसमें से 2 ही लोग दिख रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हमारे पार्टी में यहाँ पर हमारे 28 कॉर्पोरेटर थे, उसमें हर समाज के कॉर्पोरेटर थे औरंगाबाद में, हर समाज का कॉर्पोरेटर औरंगाबाद में रहा है। ऐसा नहीं है कि हम दूसरे समाज को छोड़ दिए, उनको कर देंगे, बिल्कुल है। एम्पावरमेंट तो होना चाहिए ना, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। हरियाणा में योगी आदित्यनाथ का नारा चला, बटेंगे तो कटेंगे, और जो कास्ट सेंसस का विपक्ष रख रहा था उसको उन्होंने धराशायी किया, और वो वही नारा हर जगह पहुंच रहा है। क्या गलत है? वो कह रहे हैं देश में एकजुट हो जाओ। किसको बोल रहे हैं? अब ये तो नहीं बता रहे। नहीं, आपको पता है किसको बोल रहे हैं? कह रहे हिंदुओं को एकजुट। फिर वही तो बताइए। मैं तो वो कह भी नहीं रहा हूँ। प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं कि एक हैं तो सेफ हैं। ये प्रधानमंत्री की जबान है, जो कहा था मंगलसूत्र भैंस चोरी करके दे देंगे, कपड़े देकर पहचानो। अरे बटेंगे तो कटेंगे, कौन बांट रहा है? तुम ही तो बांट रहे हो। आपने ले जाकर घर तोड़ दिया, उनको सुप्रीम कोर्ट भागना पड़ा। डीवाईसी चंद्रचूड़ साहब ने अपने जजमेंट में कहा कि बुलडोजर इस देश के लिए, संविधान के लिए खतरा है। आप संविधान को मानते ही नहीं है, आप तो ओपनली बोलते हैं कि हम इस समुदाय के खिलाफ हैं। कौन सा बात कर रहे हैं? अच्छा, 10 साल से क्या हिंदू समाज खतरे में है? बताइए हमको। आप सत्ता में हैं, 290, 300 आपके पास एमपी, अब 240। हिंदू समाज खतरे में आप दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं जाति पर मत बंटो, जाति के आधार पर बढ़ते उनको ना घाटा होता है। अच्छा, ये बोल दीजिए कि बीजेपी बीसी रिजर्वेशन के खिलाफ है, बीजेपी सर्वे के खिलाफ, बोल दीजिए ना। प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री को मैंने पार्लियामेंट में देखा, आपने टीवी पर देखा, छाती को टार्जन की तरह मार के बोले मैं बीसी नेता हूं। है अचानक बीसी नेता आपको याद हो गए? ये 2024 चुनाव से पहले मोदी से बड़ा बीसी नेता कोई नहीं है। फिर आप बोलते हैं कि एक होंगे तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे।